तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज के इस वीडियो में हम लोग मार्च के पहले सप्ताह में हुए वो सारी घटनाओं को डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न के रूप में, जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो के डिस्कशन में की जाने वाली वो सारे प्रश्न के PDF को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, ताकि आप चीज़ों को कभी भी कहीं भी रिवाइज कर सकें। तो इसी वजह से मैंने इस प्रश्न के PDF को बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे कि 4 ऑप्शंस रहेंगे हर एक प्रश्न में। मैं जब तक ऑप्शंस को पढ़ूंगा तब तक आपको उसका उत्तर देना होगा। अगर आप उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं तब मैं उसका उत्तर देता हूं। आप कमेंट सेक्शन को हमेशा ऑन रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला वीडियो। अभी हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च। तो अभी हाल ही में 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया गया। अच्छा, अब बात इंपॉर्टेंट डेज की है और 1 मार्च की है। तो 1 मार्च को 2 और इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है, क्योंकि अभी हाल ही में 1 मार्च को 45वां सिविल लेखा दिवस मनाया गया और लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना 9वां यानी कि 9th एस्टैब्लिश्ड ईयर स्थापना वर्ष मनाया है। तो 1 मार्च को 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। इन तीनों इंपॉर्टेंट डेज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसे सेवाविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित की जाने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शंस हैं, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी और प्रकाश जावड़ेकर। तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सेवाविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित की जाने की घोषणा की गई है। आप लोगों को इस पुरस्कार का नाम याद रखना है। अगर पूरा नाम याद नहीं होता है तो कम से कम सेवाविक वैश्विक ऊर्जा नाम याद रख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। यह जो एग्जाम मतलब प्रश्न है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अच्छा, इसी प्रश्न को उल्टा करके कैसे पूछ सकता है कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आप लोगों के वहाँ पर 4 अवार्ड से संबंधित नाम रहेंगे, जिसमें से आपका जो उत्तर होना चाहिए वो सेवाविक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया गया है? निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, डॉक्टर हर्षवर्धन और एस जयशंकर। तो अभी हाल ही में परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रक्षा क्षेत्र ने किस देश को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार देश बताया है? यहाँ पर देश होना चाहिए था। तो भारत ने रक्षा क्षेत्र में श्रीलंका को पहली प्राथमिकता वाला देश बताया है। ये वाकई में एक बड़ी बात है कि भारत ने अन्य देशों की तुलना में श्रीलंका को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस क्वेश्चंस के डिस्कशन में हर एक प्रकार के क्वेश्चन को रखूंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप लोग बने रहें। हाल ही में किसके द्वारा ENC प्रमुख का पदभार संभाला गया है? अजय बहादुर सिंह, अजेंद्र बहादुर सिंह, आलोक बहादुर सिंह और अनिल बहादुर सिंह। तो हाल ही में ENC प्रमुख का पदभार अजेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा संभाला गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना है? उरुग्वे, अर्जेंटीना, घाना, नाइजीरिया। तो घाना दुनिया का पहला ऐसा राष्ट्र बना है जहां पर कोवैक्स वैक्सीन पहुंचाया गया पहली बार, ठीक है। और इस तरह से घाना दुनिया का पहला राष्ट्र है जो कि कोवैक्स वैक्सीन को प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, बात अगर घाना की है तो हो सकता है घाना की राजधानी, वहाँ की करेंसी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी पूछे, तो आप लोगों को उन चीज़ों को भी लेकर तैयार रहना है, क्योंकि चीज़ों को इनडायरेक्ट रूप से आजकल पूछा जा रहा है एग्जाम्स में।
तो उसको लेकर आप तैयार रहें। मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं क्योंकि अभी मुझे केवल प्रश्नों के क्वेश्चंस को डिस्कस करना हो और मैंने केवल करंट अफेयर्स पर ही फोकस किया है इस वीडियो में। चलिए, किस देश ने अपना पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसे तो मैंने पहले भी आपको बताया, इसका जो उत्तर होगा वो रूस होगा। रूस ने अपना पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है ताकि वो आर्कटिक के वातावरण को समझ सके और वहाँ की क्लाइमेट चेंज को बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन किया गया? वाराणसी, ऋषिकेश, पुरी, चेन्नई। तो निम्नलिखित में से ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जहां पर अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया गया? तो ये बात अब आ गई इंपॉर्टेंट डेज की। तो 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही है। अब बात यहीं पर आके नहीं रुकती है क्योंकि 3 मार्च को एक और इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है और वो है विश्व वन्य जीव दिवस। देखिए, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो 1 मार्च को 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं और 3 मार्च को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। तो इन पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट डेज को आप लोगों को याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ का कार्यकाल संभाला गया है? तो पहला ही उत्तर इसका सही होगा, ऑप्शन आटम वेंकट राम। निम्नलिखित में से आटम वेंकट राम ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने अभी सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ का पद संभाला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसके द्वारा सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही है। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं और मैंने यह भी बताया था कि इन्होंने सुगम्य भारत ऐप के साथ साथ एक पुस्तक का संस्करण किया था। तो अगर आपको उस पुस्तक का नाम याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मुझे तो याद है, तो आपको अगर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस तरह क्या होगा, चीजें याद होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो निम्नलिखित में से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घरों की पहचान चेलिक नाम योजना को शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, ये घरों की पहचान चेलिक नाम का एक अर्थ है, वो क्या है? तो इसका अर्थ बेटी का नाम घर की पहचान है। तो और इसे कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में। तो इसे आपको याद रखना है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट ही है। मेरे हिसाब से तो सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तभी तो डिस्कस कर रहा हूं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्पेक्ट्रोग्राफ को स्थापित किया गया है? तो निम्नलिखित में से नैनीताल में स्पेक्ट्रोग्राफ को स्थापित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स बनाने वाला पहला क्रिकेटर बना है? तो इसका उत्तर तो आप जानते होंगे। सबसे महान बल्लेबाज खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स बनाने वाला पहला क्रिकेटर बना है। तो ये वाकई में उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस राज्य में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। तो इसका उत्तर त्रिपुरा होगा क्योंकि त्रिपुरा के उदयपुर नामक स्थान में उदयपुर विज्ञान केंद्र का स्थापना और उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के उच्चायुक्त चुना गया है? तो इसका जो उत्तर होगा वो 4 ऑप्शंस में से जगप्रीत बोहरा होगा। तो आपको इनका नाम भी इंपॉर्टेंट और याद रखना ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही है।
ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे मैंने पहले से एक साइड वीडियो की तरह और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की तरह इस टॉपिक पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा बताया गया है? तो अगर आप मेरे वीडियोस को देखे होंगे तो आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो उत्तर होगा वो बेंगलुरु होगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु को भारत का सबसे अच्छा शहर रहने के लिए बताया गया, और इसे जो है वो 10 लाख से अधिक आबादी के क्षेत्र में बताया गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी सही है। इन पॉइंट्स को आप लोगों को याद करना ही होगा, याद किए बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि और भी ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं और भी ऐसे कई पुरस्कार हैं जो कि दिए जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकारा है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकारा है, और यह प्रस्ताव को हमारे देश भारत के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक, इसके भी मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। 2020 में किस नगर पालिका ने प्रथम स्थान को प्राप्त पाया है? तो इसका जो उत्तर होगा वो इंदौर होगा, क्योंकि हाल ही में जो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी कि म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स MPI 2020 रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें इंदौर को सबसे पहला नगर पालिका और सबसे सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका का दर्जा मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे AIBA के चैंपियन और दिग्गज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विनेश फोगाट, विराट कोहली, मैरी कॉम, ये तीनों के तीनों धुरंधर हैं, तो इसमें इसका जो उत्तर होगा वो मैरी कॉम होगा, क्योंकि मैरी कॉम को ही अभी AIBA के चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी सही है। लगभग 30 प्रश्न हैं, अगर आप इस 30 प्रश्न को रिवाइज कर लेते हैं और चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आगे के एग्जाम्स के समय आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहिए, लोड नहीं लेना चाहिए। चलिए, हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है? मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, युगांडा और पराग्वे। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा, और इस पर भी मैंने कल ही एक नया वीडियो को बनाकर डाला है, क्योंकि यह जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही दुनिया का पहला वर्ड जुड़ता है तो वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, वो टॉपिक जो है वो हर एक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चाबहार दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अभी 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी सही। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का बिहारी पुरस्कार से सम्मानित की जाने की घोषणा की गई है? राधा कृष्ण बोहरा, मोहन कृष्ण बोहरा, राजेंद्र बोहरा या फिर जितेंद्र बोहरा? तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी यानी कि मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित की जाने की घोषणा की गई है। तो आप देख सकते हैं कि 2021 के मार्च महीने के पहले सप्ताह में हम लोगों के पास पुरस्कार के संबंधित, सूचकांक के संबंधित 2 प्रश्न हैं। तो अगर इसी प्रकार से कंटिन्यूटी पूरे साल में हर सप्ताह में 2 पुरस्कार, 2 सूचकांक, 2 रिपोर्ट, कुछ नए ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ नए रिसर्च होते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। तो चीज़ों को आप कुछ कुछ करके पढ़ें ताकि हम लोगों को दिमाग पे स्ट्रेस ना पड़े और लोड भी नहीं लेना पड़े, है कि नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा SFDR तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो DRDO के द्वारा अभी SFDR तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए सही है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया?
तो इसका जो उत्तर होगा वो मैं आपको बिना ऑप्शंस के पढ़े हुए बताता हूँ। इसका उत्तर लिगिया नोरोन्हा होगा। इन्हीं अभी संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी सही है। मैं फिर से इनका नाम लेता हूँ, लिगिया नोरोन्हा, क्योंकि इनका नाम थोड़ा फॉरेनर है, इसलिए याद करने में हो सकता है परेशानी हो, लेकिन किसी भी हाल में हम लोगों को इनका नाम याद रखना होगा। हाल ही में जारी लोकतंत्र रिपोर्ट में कौन सा देश पहले पायदान पे रहा है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये इंडेक्स से है, यानी कि किसी सूचकांक से है। तो हाल ही में अभी फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसमें फिनलैंड जो है वो पूरे के पूरे 100 अंक के साथ इस सूचकांक में पहले स्थान पर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी सही है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से कैसे पूछ सकता था? पूछ देता कि लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत का क्या पोजीशन रहा है वर्ष 2021 में। तो आप लोगों को क्या करना है कि इस सूचकांक में भारत का क्या पोजीशन रहा है और उसे किस श्रेणी में रखा गया है, उसे आपको कमेंट सेक्शन में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो अपने PSLV C-51 रॉकेट का उपयोग करके कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? तो इसका उत्तर 19 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक प्रणाली शुरू की है? तो टोल प्लाजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं कुछ न्यूज़ में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब हमारे देश के केंद्र सरकार ने फास्ट टैग को अनिवार्य कर दिया है और उसी की निगरानी के लिए और टोल प्लाजा की निगरानी के लिए अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक निगरानी के लिए एक प्रणाली को शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महासागर में प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके किस कंपनी ने पहली बार पर्सनल कंप्यूटर बनाया है? तो इसका उत्तर HP होगा, क्योंकि HP ने महासागर में प्लास्टिक कचरे के उपयोग करके दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली बार परिणाम आधारित बजट पेश किया गया है? तो इसका उत्तर तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसका उत्तर झारखंड होगा। झारखंड एक राज्य है, ऐसा राज्य है जहाँ पर पहली बार परिणाम आधारित बजट यानी कि आउटकम बेस्ड बजट को पेश किया गया है और इस बजट को यहाँ पर वहाँ के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं है तो याद कर लें, क्योंकि ये जो पहली शब्द जुड़ता है, दुनिया का पहला शब्द, भारत का पहला शब्द किसी भी टॉपिक में जुड़े तो वो किसी न किसी रूप से हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको इनका नाम, इस राज्य का नाम याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डी सही है। हालांकि मैं इस पर भी सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे इस YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार किस देश में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? अमेरिका, भारत, चीन और जापान। तो आपको इस लिस्ट में आए पहला व्यक्ति का नाम पता होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ किस देश से व्यक्ति हैं वो नहीं पता होगा। लेकिन इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका उत्तर चीन होगा। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा अरबपति जो है वो चीन सागर मतलब चीन देश से है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन जो है सी सही है। इसे आप लोग याद कर लें। अच्छा, इसी को अभी किस प्रकार से पूछ सकता था इस प्रश्न को कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के कौन सा संस्करण को अभी जारी किया गया? तो आपका उत्तर 10th यानी कि 10वां संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरे अनुसार इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, हाल ही में किस वित्तीय प्लेटफॉर्म ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट में रहा है, यानी कि प्रचलित रहा है। इसका उत्तर होगा पेटीएम। पेटीएम एक ऐसा वित्तीय प्लेटफॉर्म यानी कि फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है
जिसने डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 1 अरब का आंकड़ा पार कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी सही है। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा ये जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो आप लोगों को समझ में आई, और होप सो कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों को मैं इस तरह के वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूँगा जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेन मैटर यही करता है कि किस प्रकार के प्रश्न को डिस्कस कराया जा रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।